ओके, तो पिछले वाला वीडियो में हमने सीखा कि सर्किट में यदि कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और सेल लगे हुए हैं तो वो सेल के द्वारा सभी कैपेसिटर में कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। तो हर कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज जमा होगा प्लस हर कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना कितना होने वाला है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि यदि मान लो सर्किट दे रखा है, जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मैं सर्किट यहाँ पे बना रखा हूं और बोला गया है कि एक काम करो, सर्किट में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। अच्छा, सर्किट को देख लो, यहाँ पे दो पॉइंट दे रखा वायर के बीच बीच में, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। बोला ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हमको बताना है कि ए पॉइंट में कितना पोटेंशियल है, बी पॉइंट में कितना पोटेंशियल। निकालेंगे तब तो दोनों का डिफरेंस बता पाएंगे। तो हमको ये सवाल में दे रखा हुआ है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होने वाला है, ये हमारा सवाल में दे रखा हुआ है। तो हम ऐसे टाइप का प्रॉब्लम को कैसा डील करेंगे, इसको समझने के लिए हमको छोटा सा पॉइंट हमको समझना पड़ेगा कि जब भी सेल के बारे में जरा समझ लो। जो सेल होता है, तो सेल का जो हमारा वोल्टेज दिखता है, जैसा 12 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, सेल के बारे में डिटेल बता कर रखा था। ये 12 वोल्ट एक्चुअल में क्या बता रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल और सेल का नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बता रहा है और कुछ नहीं है। ये नहीं बता रहा है कि पॉजिटिव का कितना पोटेंशियल है, नेगेटिव का कितना पोटेंशियल है, ये बता रहा है पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। यदि मैं एक सेल यहाँ पे ले लेता हूं, मान लो 12 वोल्ट का है, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। मतलब मैं यदि मान लो यहाँ पे रखता हूं 20 वोल्ट पॉजिटिव का रहा होगा तो डेफिनेटली इधर कितना होगा, 8 वोल्ट रहा होगा, तब तो दोनों का डिफरेंस 20 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट करूंगा तो 12 वोल्ट दिखाएगा। मतलब हमको दोनों का डिफरेंस हमको दे रखा हुआ है 12 वोल्ट। मतलब इधर का यदि मान लो हमारे पास 18 होता तो डेफिनेटली इधर कितना होता, डेफिनेटली इधर हमारा होना चाहिए 6, तब जाकर तुम्हारा क्या होगा, 12 का डिफरेंस आएगा। यदि मान लो यहाँ पे मैं जीरो नेगेटिव का जीरो ले लेता हूँ, नेगेटिव का प्लेट का पोटेंशियल को मान लो मैं जीरो ले लेता हूँ, इन दैट केस 12 वोल्ट के लिए पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल प्लस 12 होना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, अपना सुविधा के लिए, अपना कैलकुलेशन को सही रखने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस देता है 12 वोल्ट, वो पॉजिटिव टर्मिनल का ही पोटेंशियल है, बिकॉज हम नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल को ले लेने वाले हैं जीरो। प्राय प्रॉब्लम में तो ऐसा लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम क्या करने वाले हैं, सेल का पोटेंशियल और सेल का जो वोल्टेज लिखता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखता है, हम ऐसा मान लेंगे कि पॉजिटिव का ही पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव का ही प्लेट का ही पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल का ही पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल तो हम जीरो ले रहे हैं। दैट्स वाई यदि ये जीरो हो गया तो दोनों का डिफरेंस डेफिनेटली 12 वोल्ट दिखाएगा। तो हम ऐसा सुविधा ले सकते हैं। प्लस ये तो हमने ऐसा सोचने का कन्वीनियंस हमने ऐसा सुविधा के हिसाब से हमने ले लिया हुआ है। सिमिलरली यदि कैपेसिटर्स मान लो 3-4 कैपेसिटर से कनेक्ट कर रखा हुआ है और वो कैपेसिटर को फाइनली अर्थिंग कर रखा हुआ है, मतलब एक एंड से सेल का एक मतलब सेल को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा हुआ है और ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा हुआ है, और दूसरा को हमने क्या किया हुआ है, एक एंड को दूसरा को अर्थिंग कर दिया, जमीन के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। हम बाय रेफरेंस हम ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ का जो है पोटेंशियल है जीरो, ऐसा माना गया है, एज्यूम्शन किया गया है। चलो ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। क्यों होता है इसके बारे में डिस्कशन कर बाद में करेंगे, कारण जब पढ़ाऊंगा, बट इतना समझ रहे हो कि अर्थ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं जीरो। तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो होगा तो डेफिनेटली जो प्लेट इसके साथ कनेक्ट होगा उसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो बॉडी यदि जुड़े हुए एक दूसरे से कंडक्टर के द्वारा तो डेफिनेटली दोनों का पोटेंशियल सेम होने वाला है। मतलब यदि अर्थ का पोटेंशियल मैं जीरो मान लेता हूं, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो प्लेट जिसके साथ में अर्थ लगा हुआ है, वायर जुड़े हुए हैं, तो उस प्लेट का पोटेंशियल हो जाने वाला है जीरो। मतलब ये प्लेट का पोटेंशियल हो गया जीरो। समझ में आ गया। इधर हमने 100 वोल्ट दिया हुआ है। यदि हम इधर से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे, फिर ये कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे। देखो याद रखना, इस साइड का 100 वोल्ट है और इधर जो लास्ट एंड है हमारा जीरो पोटेंशियल। मतलब इधर से इधर जाते जाते हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और फाइनली 100 वोल्ट से हम 0 वोल्ट की तरफ बढ़ जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि यदि इस साइड में देखो कैपेसिटर, ये जो पहला कैपेसिटर है, कैपेसिटर का इस साइड में हमको वायर में, याद रखना, वायर में पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल नहीं कम होता है या पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। जब हम वायर में आगे बढ़ते हैं तो वायर में कोई टेंशन नहीं है, जहां पे कैपेसिटर आएगा वहीं पे तुम्हारा क्या होगा, कैपेसिटर में चार्ज का एक्युमुलेशन होगा और वहीं पे क्या होगा, तुम्हारा पोटेंशियल का ड्रॉप या पोटेंशियल वहां पे बनेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं, इस एंड में जरा समझो, इस एंड से हम पूरे कैपेसिटर का जब तक पॉजिटिव प्लेट तरफ ना पहुंच जाए, यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जहां पे पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है मान के चल रहा हूँ वायर का, इस कारण से, ठीक है। तो यहां से यहां तक का हमारा कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पे वायर है, कोई प्रकार का रेजिस्टेंस मतलब नहीं मान के चल रहे हैं। कैपेसिटर जब तक ना पहुंच जाए, मतलब ये ऐसा मान सकते हैं, जैसे मैं पूछा यहाँ पे 2-3 पॉइंट तुमको लगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट वायर के ऊपर में,
तो यहाँ का हर पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट माना जाएगा। जैसा ही कैपेसिटर आएगा कि कैपेसिटर में डेफिनेटली कुछ चार्ज जमा होगा और चार्ज जमा होने के बाद में वहां पे कुछ पोटेंशियल बढ़ेगा। उसके हिसाब से मान लो इसने पोटेंशियल 100 वोल्ट में से मान लो 30 वोल्ट इसने क्या किया, सेल के कैपेसिटर के अंदर में डिक्रीज करा दिया। मतलब 100 वोल्ट यहां से यहां तक आते आते 100 वोल्ट था, हमको इस वायर में 100 वोल्ट महसूस हो रहा था। कैपेसिटर के अंदर में 30 वोल्ट पोटेंशियल घट गया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट पोटेंशियल घट रहा है बोले कैसा मालूम चल रहा है, क्योंकि देखो इधर से इधर जाते जाते पोटेंशियल कितना हो चुका है ना, जीरो पोटेंशियल। इस साइड का तो पोटेंशियल जीरो है, इस साइड को हमने कनेक्ट किया था पॉजिटिव टर्मिनल से 100 वोल्ट है, मतलब इस साइड से इस साइड यदि जाएंगे तो 0 वोल्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो 100 वोल्ट से 0 वोल्ट कैसा हो गया, डेफिनेटली कैपेसिटर ने पोटेंशियल ड्रॉप कराया। हमने सीखा है कैपेसिटर सीरीज जब कनेक्टेड होता है तो सीरीज जो कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में हर कैपेसिटर अपना अपना पोटेंशियल अपने में स्टोर कर लेता है। या इन शॉर्ट ऐसा मान सकते हैं, देखो ये टर्मिनल का पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट, ये टर्मिनल का पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। मतलब एक प्रकार का मैं बोल सकता हूँ दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने से चार्ज का फ्लो होगा। ये एंड का 100 वोल्ट है, ये एंड का 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज जैसा फ्लो करेगा हर कैपेसिटर में चार्ज जमा होगा, और हर कैपेसिटर में चार्ज जमा होने से वहां पे पोटेंशियल कुछ कुछ आएगा। मतलब इस एंड से इस एंड जाते जाते पोटेंशियल हमारा क्या होता है, 0 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल हो गया, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल 30 वोल्ट इसने कम कर दिया। मतलब यहां से समझो, यहां से यहां तक हमको 100 वोल्ट महसूस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा कुछ 30 वोल्ट यहाँ पे डिक्रीज कर गया। मतलब नेक्स्ट रिमेनिंग वोल्टेज कहां पे होगा, इस वाला कैपेसिटर में। इस वाला कैपेसिटर में 70 वोल्ट डिक्रीज करेगा। मतलब ये वोल्ट टोटल यहां से यहां तक बीच में हमारा 100 वोल्ट था, उसमें 100 वोल्ट में से 30 वोल्ट इस कैपेसिटर ने यूज कर लिया है। रिमेनिंग जो 70 वोल्ट था इसने यूज किया हुआ है। अच्छा इंपोर्टेंट, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव प्लेट। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ग्राउंड के साथ कनेक्टेड जो होता है उसका पोटेंशियल 0 होता है। इसका मतलब इंपोर्टेंट चीज देखो, यदि हम इधर से बढ़ते हैं, सुनो इधर से हम बढ़ते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 0 था, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल बन गया कितना 70, तब तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर? पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर माना जाता है। इसका मतलब यदि हम इधर से बढ़े तो ये तो डेफिनेटली 0 पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट है। अच्छा इसका जितना पोटेंशियल 0 है और हमको यहाँ पे 70 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मान लो मिला हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका 0 है तो इसका क्या होगा 70 वोल्ट। अच्छा ये वायर सुनो, ये वायर ये प्लेट जो है जो वायर से कनेक्टेड रहेगा हर पॉइंट का, क्योंकि बीच में कैपेसिटर है नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर तो नहीं हो रहा है, तो यहां से यहां हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा 70 वोल्ट रहा होगा। फिर से ग्राउंड से ये प्लेट कनेक्टेड है, इसका 0 पोटेंशियल हो गया। अच्छा ये कैपेसिटर ने टोटल पोटेंशियल दिख रहा है 70 वोल्ट दिख रहा है, मान के चलो 70 वोल्ट इसमें अपने में पोटेंशियल ड्रॉप कराया है। मतलब इस प्लेट का यदि 0 होता है और इस प्लेट का 70 वोल्ट होगा तब तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर 70 वोल्ट होगा। अच्छा ये प्लेट का 70 वोल्ट हो गया पॉजिटिव प्लेट का, जब ये 70 है तो यहां से जो वायर कनेक्टेड है उसका वायर में हर पॉइंट का पोटेंशियल 70 वोल्ट महसूस होने वाला है। इस वायर में हर पॉइंट का पोटेंशियल 70 वोल्ट, यहां से यहां तक पर हर पॉइंट का पोटेंशियल 70 वोल्ट होने वाला है। उसके बाद क्या हो गया, फिर नेगेटिव, मतलब यहाँ पे 70 वोल्ट होगा। उसके बाद इस तरफ क्रॉस करने से ध्यान देना, यहाँ पे 30 वोल्ट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, यहाँ पे 0 वोल्ट था, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका सेल में हमने देखा कैपेसिटर का पोटेंशियल 70 वोल्ट दिखा रहा है। नेगेटिव में 0 था, यहाँ पे 70 कैसा हो जाएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव प्लेट का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 70 वोल्ट रहा होगा। इससे कनेक्टेड जो वायर रहा होगा, ये वायर का भी पोटेंशियल डेफिनेटली 70 वोल्ट रहा होगा, तो यहाँ पे 70, 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 नेगेटिव टर्मिनल का भी 70 वोल्ट रहा होगा। समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो दो बॉडी कनेक्टेड रहते हैं वायर से दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। तो ग्राउंड से जो कनेक्ट है उसका 0 पोटेंशियल। मैं बोला कैपेसिटर में चार्ज जमा होने से 70 वोल्ट, ये कैपेसिटर का पोटेंशियल 70 वोल्ट दिखा रहा है। पूरा 70 वोल्ट कैसा हो गया, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली तो इस प्लेट का नेगेटिव प्लेट का 0 दिखा रहा है, मतलब ये प्लेट में 70 वोल्ट का पोटेंशियल हमारा हो रहा है। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल में इतना चार्ज जमा हो गया कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस से तो लेना पड़ता है ना, तो यहाँ पे 70 वोल्ट का यहाँ पे दिखा रहा है, प्लस 70 वोल्ट। मतलब ये जो प्लेट जो है जहां तक वायर कनेक्टेड है, वायर में हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या दिखाते रहेगा, 70 वोल्ट दिखाते रहेगा। ये दूसरे वाला कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट है उसका भी 70 वोल्ट, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे से जुड़े हुए एक ही वायर से। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी मैं पॉइंट ले लूं, हर जगह मेरे को 70 वोल्ट मेरे को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो फिर यह प्लेट तक पहुंचे, यहां तक भी हमको 70 वोल्ट मिल रहा था।
फिर नेक्स्ट आगे दूसरा वाला प्लेट में क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे कितना वोल्ट कैपेसिटर, मान लो मैंने बोला था ऐसा हिसाब से एडजस्ट किया था, कैपेसिटर लिया था, यहाँ पे 30 वोल्ट का पोटेंशियल आया। यदि यहाँ पे 30 वोल्ट का पोटेंशियल आया, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव प्लेट में कितना हो जाएगा, समझो यहाँ तक 70 था, कैपेसिटर में 30 वोल्ट फिर से आया है, इसका मतलब 70 और ये कैपेसिटर का 30 वोल्ट ऐड होकर यहाँ पे कितना हो गया 100 वोल्ट। मतलब अब यहां से यहां तक हर पॉइंट में मेरे को 100 वोल्ट महसूस होने वाला है। तो तुम क्या करना, ग्राउंड से इस तरफ बढ़ना और देखते जाना कहां पे क्या, मतलब कहां से पोटेंशियल राइज की तरफ बढ़ना, और जहां पे देखना एक कैपेसिटर होगा नेगेटिव प्लेट, यहां से यहां तक का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने वाला है। नेगेटिव प्लेट को क्रॉस करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, तो जितना पोटेंशियल कैपेसिटर में हुए रहेगा वो ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 70 वोल्ट था, अब यहाँ से यहाँ पॉइंट में मेरे को सब जगह 70 वोल्ट मिलने वाला है। फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर मिला, वहां पे 30 वोल्ट का पोटेंशियल हुआ है, तो 70 यहाँ पे हर जगह में था। फिर नेगेटिव प्लेट को जब मैं क्रॉस करूंगा, पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, तो वहां पे कितना होगा 30, और इधर 70 आ रहा था, और यहाँ पे 30 70 30 होगा 100 वोल्ट यहाँ पे महसूस होने वाला है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हर पॉइंट में, वायर में रहने वाला हर पॉइंट का मैं पोटेंशियल आसानी से पता लगा सकता हूँ। तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रखा हुआ है, समझने की कोशिश करना। और हमको बोल रखा है कि चलो ठीक है, एक सर्किट है, यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। मतलब हमको ए पॉइंट का पोटेंशियल पहले पता लगाना पड़ेगा। देखो ये दोनों कैपेसिटर के बीच वाला एक पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट भी दोनों कैपेसिटर का बीच वाला पॉइंट है। बी पॉइंट दोनों का पोटेंशियल निकाल दूंगा और दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एकदम आसान तरीका है, मैं जो तरीका बता रहा हूं जरा ध्यान देना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट में क्या बोला था, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल हो कुछ समय के लिए 0 मान लो, तो डेफिनेटली इसका पोटेंशियल कितना होगा 12 वोल्ट। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल 12 वोल्ट हो गया। इससे जो भी कनेक्ट रहेगा उसका 12 वोल्ट होने वाला है। इसे जो भी कनेक्ट रहेगा डायरेक्टली, जो भी रहेगा वो 12 वोल्ट, और ये नेगेटिव प्लेट से जो भी डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा उसका 0 वोल्ट। समझने के लिए अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, इधर है 12 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट है। अब तुम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को 0 वोल्ट मिल रहा था। उसके बाद हम क्रॉस करेंगे, मतलब इस कैपेसिटर में कुछ पोटेंशियल बना होगा, वो पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। यदि मान लो मैं बोला इस कैपेसिटर में पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट था, यहाँ पे 10 वोल्ट ऐड हो गया, तो रिमेनिंग यहाँ पे इस वायर में मेरे को कितना महसूस होने वाला है, इस वायर में यहाँ से पूरा यहाँ तक मेरे को सब जगह में 10 वोल्ट महसूस होने वाला है। अच्छा, उसके बाद मैं जब इसको क्रॉस करूंगा 12 वोल्ट, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली 2 वोल्ट और ऐड हो रहा है। तुम क्या करना है, पहले इस तरह का कनेक्शन दे देना, और नेगेटिव साइड से तुमको यहाँ पे आगे बढ़ना है। नेगेटिव साइड का यहाँ पे पोटेंशियल मैं 0 ले रहा हूँ, तो यहाँ का 0 हो गया, पोटेंशियल इस प्लेट का 0 हो गया। लेकिन मैं जब यहाँ पे देखा कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप में निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला होता है V = Q / C। पहले हम देखेंगे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, चार्ज कितना है सर्किट में, या इसमें कितना चार्ज जमा हुआ है, उस चार्ज डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटी कर देंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा। मान लो इसका पोटेंशियल मान लो फिलहाल 8 वोल्ट है, मान के चलो। यदि इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव का पोटेंशियल 0 था, पॉजिटिव का पोटेंशियल सेल्फ में यहाँ मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल 8 वोल्ट ऐड हुआ, तो 0 + 8 मिला करके ये पॉजिटिव का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। और क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट और ये प्लेट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और बीच में खाली कंडक्टिंग वायर है, तो ये और इसका और वायर पूरा एंटायर वायर में पोटेंशियल डेफिनेटली 8 वोल्ट, मतलब यहां से यहां तक मेरे को हर पॉइंट में पोटेंशियल 8 वोल्ट मिलने वाला है। उसके बाद क्या होगा, मान लो कैपेसिटर में मान लो 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, डेफिनेटली 4 वोल्ट का हुआ, तो यहां तक तो मेरे को 8 वोल्ट महसूस हो रहा था, यहां से लेकर यहां तक 8 वोल्ट महसूस हुआ था। फिर इसके बाद में यहाँ पे कैपेसिटर में 4 वोल्ट का ड्रॉप आया है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैपेसिटर में कितना, नेक्स्ट प्लेट में कितना हो जाएगा 4, और इधर का 8 जो महसूस हो रहा है 8 और +4 मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पे डेफिनेटली 8 वोल्ट इस प्लेट के लिए महसूस होने वाला है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, अलग अलग रीजन का अलग अलग वायर का हर पॉइंट का कैपेसिटी आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए तुमको करना क्या पड़ेगा, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करना, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल को 0 ले लेना। उसके बाद जो भी कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप रहेंगे, वो पोटेंशियल ड्रॉप 0 के साथ ऐड करोगे, तो नेक्स्ट वायर जो रहेगा कंटिन्यू, वहां का हर पॉइंट का पोटेंशियल मिला, मतलब ये प्लेट और पूरा वायर तक का पोटेंशियल हर जगह का वही रहेगा। फिर ये कैपेसिटर के साथ ऐड कर देना, उसके जितनी कैपेसिटर का जितना पोटेंशियल रहेगा उसके इसके साथ ऐड कर देना, फिर आगे का वायर मिल जाएगा। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूं, 2 मिनट वीडियो लेंथ बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक कैपेसिटर का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 7 वोल्ट है। मान लो A पॉइंट है और B पॉइंट है, ये मान लो नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव, मैं यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल सेल का कनेक्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो।
ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब मैं कुछ कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल को मैंने लिया हूं 0, तो यहां से यहां तक हो गया 0। मैं बोला इसका पोटेंशियल, यहाँ पे कैपेसिटर का पोटेंशियल 7 वोल्ट है, तो 7 वोल्ट है मतलब यहाँ का 0 है। यदि इस प्लेट का 0 है तो नेक्स्ट प्लेट का कितना होने वाला, कैपेसिटर में 7 वोल्ट, तो 0 प्लस 7 कितना होगा, ये 7। ये प्लेट का 7 हुआ, तो यहां से यहां तक का सब पॉइंट का पोटेंशियल 7 रहेगा। ठीक है, यहां से यहां तक हर पॉइंट का पोटेंशियल 7 रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इस कैपेसिटर का देखेंगे 5 वोल्ट हो रहा है, तो 5 वोल्ट और ये 7 मिल करके ये प्लेट का पोटेंशियल डिसाइड होगा, जो कि 7 5 हो गया 12, मतलब इस प्लेट का 12 वोल्ट होगा। अच्छा, ये प्लेट के साथ में, वायर के साथ में ये प्लेट जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे हर पॉइंट में, पूरा वायर में कोई पॉइंट ले जाओ तो डेफिनेटली मेरे को 12 वोल्ट महसूस होने वाला है। तो यहां तक 12 वोल्ट मिला मेरे को। उसके बाद क्या होगा, 12, यहाँ पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया, तो 12 और 3 मिला के 15 वोल्ट, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट का 15 वोल्ट मेरे को मिलने वाला है। यहां से लेकर ये तक दोनों वायर जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ का ये प्लेट का पोटेंशियल और ये प्लेट का पोटेंशियल तुम्हारा डेफिनेटली यहाँ से वायर तक का हर पॉइंट का पोटेंशियल 15 वोल्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 वोल्ट है, यदि यहाँ पे 2 वोल्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 15 था, तो 15 और 2 17, मतलब इस टर्मिनल का 17 वोल्ट होगा। और इसके पास से देखो सेल है, मतलब मैं बोल सकता हूं इसके साथ में जो सेल कनेक्ट है इसका भी 17 वोल्ट रहेगा, इसका 0, मतलब ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 17 वोल्ट। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। मैं जो तरीका बताया उस तरीका को फॉलो करो और ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। अब जरा ध्यान देना है तो मैं फटाफट जल्दी बता देता हूँ। मैंने ये ऑलरेडी पिछले वाला वीडियो में इसको यही प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया था और यही प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने सॉल्व भी किया था उसको। चलो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारा ड्यूटी ये बनता है ए और बी का पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसा हम पता लगाएंगे, एकदम आसान चीज है। पहला ड्यूटी क्या था, यहां से हमको कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चार्ज में याद करो इसका 56 तक माइक्रोकूलम निकला था। 56 माइक्रोकूलम में नेट, पहला था ड्यूटी नेट कैपेसिटेंस निकालना। नेट कैपेसिटेंस निकालने के बाद में Q इक्वल सीबी डाल करके कितना चार्ज नेट निकल रहा मालूम चल जाएगा। चार्ज हमारा 56 माइक्रोकूलम निकला था, 56 माइक्रोकूलम यहाँ तक पहुंचा हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ऊपर से शायद तक 32 माइक्रोकूलम ऊपर से गया था और 24 माइक्रोकूलम नीचे से गया था। 32 माइक्रोकूलम ऊपर से, 32 और 24 माइक्रोकूलम नीचे से गया था। ये मैंने ऑलरेडी निकाला था, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये चार्ज इधर से फ्लो करके जा रहा है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, ये वाला और ये वाला सीरीज में है, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसको भी वही चार्ज मिलेगा, इसको भी वही चार्ज मिलेगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली ये इसमें भी कैपेसिटर सीरीज दोनों है, तो इसको भी वही चार्ज मिलेगा, इसको भी वही चार्ज मिलेगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हर एक का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं कितना कितना है। तो पहले सवाल है, इस प्लेट का पोटेंशियल ड्रॉप, एक कैपेसिटर पोटेंशियल कितना हो गया, तो Q है तुम्हारा 32 माइक्रो कूलम और कैपेसिटी है तक 8, तो C1 हो गया तुम्हारा 8 माइक्रो फैराड। तो पोटेंशियल V इक्वल टू कितना, Q डिवाइडेड बाय C, तो Q1 बाय C1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, Q1 का हो गया तुम्हारा 32 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो माइक्रोकूलम कट गया, 32 बाय 8 सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया, 32 बाय 8 हो जाएगा तुम्हारा 8 ना, 32 बाय 8 सॉल्व करेंगे तो 8 चौके 32, मतलब इसमें 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, और तो डेफिनेटली टोटल 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे 8 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली इसमें कैलकुलेट जब करोगे, समझो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 24 एम्पियर लेकर के, तो यहाँ पे तुम्हारा शायद तक 8 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटर का तुम क्या करना, कैपेसिटी फाइंड कर लेना, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पता लगा लेना। उसके बाद तुम्हारा ड्यूटी जो मेन है, देखो कैसा पता लगाते हैं। उसके बाद तुम नेगेटिव साइड से स्टार्ट करना, मोशन करना। हमको ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए और बी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। हमने हर कैपेसिटर का पोटेंशियल निकाल लिया हुआ है। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा फाइंड करना है, देखो नेगेटिव साइड से मूव करना। नेगेटिव साइड का पोटेंशियल नीचे 0 मान लिया हूं, तो 0 है, तो डेफिनेटली यहां से मूव करते गया, ये इसका भी 0 पोटेंशियल, इसका भी 0 पोटेंशियल। 0 है, समझो जरा सा, 0 है, कैपेसिटर में 8 वोल्ट है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव प्लेट का कितना होगा, 0 प्लस 8, मतलब इसका 8 वोल्ट होगा। और यहां से यहां तक बीच में खाली एक वायर है, तो इस वायर में, मतलब इस वायर में मेरे को हर पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट महसूस होने वाला है। मतलब ये वायर में मेरे को हर पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट, मतलब ए पॉइंट का भी पोटेंशियल 8 वोल्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 8 वोल्ट। सिमिलरली यदि मैं बी वाला वायर में जाता हूं, इसका 0 पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव साइड कनेक्ट है, इसका 0 पोटेंशियल हो गया।
अच्छा, उसके बाद में यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप मैंने कितना निकाला था, 4 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 4 वोल्ट है, यहाँ पे 0 था, जब मैं इधर से बढ़ रहा हूँ यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया है। इसका मतलब 0 + 4 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ पे तुमको 4 वोल्ट महसूस होगा। यहां से लेकर के यहां तक पूरा वायर खाली एक है, तो यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हारा 4 वोल्ट ही दिखाएगा। यदि यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, तो हम लोग डेफिनेटली बी पॉइंट का भी पोटेंशियल 4 वोल्ट हो गया। इसका मतलब यदि मेरे को VA - VB निकालने के लिए बोला हुआ है, डेफिनेटली क्या हो गया, 8 - 4 = 4, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट। अरे समझ में आया? तो इसका मतलब हो गया दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। ये निकालने का याद रखना, नेगेटिव से जाना, नेगेटिव से मूव करना पहला। अच्छा समझ में आया? ये नंबर को ट्राई करना। अच्छा, एक बार मैं 2 मिनट है, कितना लेंथ हो गया क्या मालूम। यदि हमारे पास में बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज होने से क्या होता है, याद करो, मैं बताया था बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज होगा। देखो, ये जो वेस्टर्न ब्रिज का ही फॉर्मेट है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे कैपेसिटर फर्दर कनेक्ट कर दूं, तो डेफिनेटली यहां से यहाँ के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस है 4 वोल्ट, मतलब फर्दर चार्ज यहां से फ्लो करना शुरू करे, चार्ज स्टोर होगा, डेफिनेटली चार्ज यहाँ पे डेफिनेटली स्टोर होने वाला है। तो मतलब ये यदि एक वेस्टर्न ब्रिज के फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा, तो ए और बी पॉइंट क्योंकि पोटेंशियल सेम नहीं है, दैट्स वाई दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। यदि कैपेसिटर यहाँ पे लगाऊंगा तो एक वेस्टर्न ब्रिज अनबैलेंस्ड वाला हो जाएगा, और फाइनली हमको फिर अलग तरीके से फिर नया तरीके से चार्ज जमा होना, क्योंकि पहले जो चार्ज जमा हो चुका था हमने यहाँ पे वो सारे सर्किट को कनेक्ट नहीं करा था। चार्ज जमा हो गया, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, देखा कि यहाँ का पोटेंशियल में डिफरेंस है। यदि ये दोनों में मैं एक वायर कनेक्ट करता हूं, तो फिर मेरे को डेफिनेटली कैपेसिटर लगा दूंगा, तो फिर न्यू तरीके से चार्ज का यहाँ पे एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और चार्ज एक्युमुलेशन होगा तो फर्दर सेल से चार्ज ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा, फिर न्यू तरीके से यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और नया कैलकुलेशन हमको लग जाएगा। फिर उसके बाद हमको किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब याद रखना, यदि ये पॉइंट का पोटेंशियल ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे हमको ये लगाने का जरूरत नहीं होता। तो पाया ही गया, जब भी कैपेसिटी मान लो यहाँ का कैपेसिटर, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तुमको समझने में आसानी होगा। याद करो, मैं इसको जरा सा इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, क्या बोलते हैं कि एक तो कैपेसिटर मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं जो पूछ रहा हूँ जरा ध्यान देना है, इसको रहने दो, वीडियो लेट खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ।